हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हम लोग इस हेलो मित्र कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे अपने नगर के जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो ऐसे लोग हैं जो अच्छे विचार रखते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके विचार को आम जनमानस तक पहुंचाना है। क्योंकि किसी भी समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले वैचारिक क्रांति या वैचारिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। और आज सोशल मीडिया के दौर में अगर हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही अच्छे विचारों को समाज में पहुंचाया जा सकता है और समाज में एक परिवर्तन की श्रृंखला शुरू की जा सकती है। तो मेरे आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं श्री चंद्रभूषण मिश्र कौशिक जी, जो कि समाज सेवी हैं और हम मुगलसराय में पब्लिक इंटरेस्ट थिंकर्स असेंबली करके एक संस्था है जो समाज सेवा के लिए कार्यरत रहती है, जिसके आप संरक्षक भी हैं। तो आज हमने टॉपिक चुना है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन जुड़ गए हैं और किस तरह से स्पिरिचुअलिटी को आम आदमी को समझना चाहिए और किस तरह से ये आम आदमी के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है खुद को पाने का। तो हम इस सेशन की शुरुआत करने से पहले चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। मैं चंद्रभूषण मिश्र कौशिक अपने जीवन को एक व्यापारिक दृष्टिकोण से जीवन यापन का कार्य करता हूँ। समाज में कार्य करना मेरी रुचि और मेरी आत्मिक इच्छा भी है, तो इसलिए समाज में बना रहता हूँ। देश के तमाम क्षेत्रों में मैंने युवाओं के साथ काम किया है, प्राकृतिक प्रेमियों के साथ काम किया है, प्रकृति के करीब रह कर के भी कुछ समय गुजारा है। तो जीवन के कुछ अनुभव है, आपने आमंत्रित किया है तो निश्चित उसको साझा करने का मेरी भी इच्छा होगी और आपके इस प्रोग्राम के लिए एक बेहतर साथी भी साबित हो सकूं। जी, तो हम सेशन की शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं। आप आध्यात्म को कैसे डिफाइन करते हैं? क्योंकि जब भी आध्यात्म की बात होती है तो इसमें इतने हैवी टर्म्स इस्तेमाल होने लगते हैं कि शायद आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है। तो आप आम आदमी के लिए आध्यात्म की परिभाषा को कैसे सरल कर सकते हैं और किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, आज आध्यात्म को बहुत सरल तरीका से हम लोग आपस में बात करते हैं। आदमी को आदमी के करीब लाने की सबसे बड़ा यंत्र है आध्यात्म। आप ये मान कर चलिए, खुद को जानेंगे तब उससे समझ पैदा होगी और जब समझ पैदा होगी तो सामने वाली का सही गलत का निर्णय कर सकते। प्रकृति जो है इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो किसी की चिंता नहीं करती है। बीज जमीन में जो डाल दिए जाते हैं प्रकृति के अनुकूल, वो अब बड़ा होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि फल देने लगता है। वैसे ही आध्यात्म में सब कुछ अपने आप को जानकर ही शुरू किया जा सकता है और अपने आप से आगे बढ़ा जा सकता है। तो आध्यात्म धर्म से कैसे अलग है? क्योंकि ये भी एक पहलू है कि जब भी आध्यात्म की बात होती है तो लोग इसको धर्म से जोड़ते हैं और कई बार ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि शायद दूसरे धर्म के मानने वालों के लिए ये कोई सुविधाजनक चीज़ नहीं है। तो कैसे आध्यात्म धर्म से अलग है? देखें, आध्यात्म और धर्म एक जैसा रंग रूप जैसा लगता जरूर है, लेकिन दोनों एक बिल्कुल नहीं। धर्म मतलब धारण करना। कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छी चीज ही धारण करते हो। आपकी जरूरतें जिस तरह की होंगी। एक चंबल का डाकू है, बहुत बड़ा उपासक है काली माता का, और उपासना के बाद उठता है तो डकैती करता है, लोगों को कष्ट पहुंचाता है, अपराध भी है। लेकिन उसके मन में क्या भ्रांति है कि वो बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है। लेकिन अध्यात्म में ये नहीं। अध्यात्म में जितनी चिंतन अपने लिए है उतना ही चिंता सामने वालों के लिए चिंतन का हिस्सा है। ये बात एकदम प्रमुखता से आप समझिए। धर्म और अध्यात्म दोनों करीब दिख जरूर रहा है, लेकिन है दूर दूर। और दूर दूर होने का कारण इसलिए है कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं, यहाँ सभी धर्मों को हम देख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक ही है। हर मानव की ज़रूरत एक है। एक मानव को मानवीय बनने के लिए जो अध्यापन चाहिए, जो पाठ चाहिए, वो हमारे ख्याल से अध्यात्म में समान है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि धर्म और अध्यात्म को थोड़ा सघनता से देखने की ज़रूरत है।
अगर आज के परिवेश को हम देखें तो एक हमारे आसपास एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जो कि काफ़ी आर्टिफिशियल है। यानी हम दूसरों की जैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, दूसरों की जैसी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, दूसरों के जैसा जीवन जीना चाहते हैं, और हम अपने मन में कहीं ये स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि उसके जैसा होंगे तो ही हमारे जीवन में स्थिरता आएगी, और कहीं न कहीं हम अपने से दूर होते चले जाते हैं। तो क्या किसी तरह से आध्यात्म किसी आम व्यक्ति को उनके रियल आइडेंटिटी को पाने में उनकी मदद कर सकता है, और इस तरह की जो एक गलत धारणाएं व्यक्ति बना लेता है जो कि उसके दुखों का भी कारण होता है, क्योंकि एक उस मरीजिका की तरह होती है कि आपको जिस सुख की तलाश होती है उस सुख की तलाश के लिए आप चारों तरफ भागते हैं, लेकिन उसका जो केंद्र बिंदु होता है वो आपके अंदर ही होता है। तो आध्यात्म किस तरह से हमें इन सब चीज़ों को अपने जीवन से, यानी कि नकारात्मकता को अपने जीवन से हटाने में हमारी मदद कर सकता है, ताकि हम जीवन के सही अर्थ को समझ पाए। एक बात को आप बहुत ध्यान से समझिए। हम युवा हैं, जब हम बच्चे रहे होंगे तो मेरी आवश्यकताएं कुछ और रहेगी। हम युवा हुए तो आवश्यकताएं कुछ और होंगी। निश्चित है कि थोड़े और उम्र हमारी जब बढ़ेंगे तो उसकी आवश्यकताएं और होंगी। वृद्ध होंगे तो आवश्यकताएं, अब आवश्यकताओं का बदल जाना, इसमें कोई आपसी प्रतिद्वंदिता नहीं, लेकिन हम ये मान कर चलें कि हम गुलामी की परिभाषा बदल कर आज़ादी पाने निकले तो ये गलत है। हमको अगर आज़ाद होना है तो आज़ादी के लिए हमें आज़ादी का परिवेश कायम करना होगा। आज़ादी के आव भाव व्यवहार को सुगम, सुलभ और सबके लिए उपयुक्त बनाना, इस बात से आप तो सहमत होंगे। तो जब इस बात से आप सहमत हैं तो आप ये बात सोचते चलिए कि अध्यात्म संतोष को प्रमोट करता है। आप संतोषी बनिए, लेकिन अपनी ज़रूरतें संतोष में तो नहीं है ना, अपनी ज़रूरतें तो बढ़ रही। अच्छे समाज से अगर हम कुछ सीखते हैं तो ये ज़रूरी थोड़ा है कि हम समाज से सिर्फ अच्छी चीज़ ही सीखें, कुछ खराब भी सीख सकते हैं। अब जो आस पड़ोस के लोग हैं, अगर उनकी प्रगति होती है और हमारी प्रगति नहीं होती है तो हीन भावना आना बेसिक एक वो है, मन में घुस जाएगा कि ऐसा है कि हम शायद बेहतर नहीं हैं। और ये कैसे घुसेगा? समाज पोषित, जो समाज पोषित परिवेश है उसके कारण। पिताजी बोलेंगे सामने वाले कि लड़का तो इंजीनियर बन गया, आज सोनू जी तो आप ये क्या काम शुरू कर लिए। लेकिन आपने समाज बदलने की सोची, समाज के लिए जीने का सोचा है, और सामने वाला सिर्फ अपने लिए जी रहा है, अपनों के लिए कुछ अर्जित करने निकला है, तो बेसिक अंतर तो है, लेकिन जो अपने लिए कर रहा है वो परिणाम बेहतर देगा। और आप समाज के लिए दे रहे हैं तो समाज कितना आपको उपयोग कर सकता है, कितना बदलता है, नहीं बदलता है, ये बड़ा सबब है। और उधर व्यक्तिवाद है, तो व्यक्तिवाद में थोड़ा माने छोटी इकाई है, और आपकी जो सोच है बदलने की वो बड़ी इकाई है। तो छोटी इकाई और बड़ी इकाई के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, वही प्रतिद्वंदिता आज हम लोग के बीच भी है। धर्म, अध्यात्म, जीवन शैली, जैसे पहले समाज की ज़रूरत थी, फिर उसके बाद समाज के साथ हमारे जो शास्त्रीय विचार थे कि आप पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे, उसके बाद धीरे 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 जो हमारी ज़रूरत थी उसके अनुकूल हुई, फिर आज संविधान के अनुकूल है। तो निश्चित है कि हमारे ऊपर अनुशासन है, और उस अनुशासन में हमको जीना है, तो स्वार्थ भी प्रमुख होगा, कई चीज़ें छूटेंगी और कई चीज़ जुटेंगी। यही समाज का बदलाव है, और इसी के कारण ये भेद मतभेद कायम हो रहा है। थोड़ा सा आध्यात्म के ऊपर मैं भी अपने तरीके से बात करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या अपने जीवन में कुछ कर रहे होते हैं, तो कुछ रिलेटिव्स हो गए या हमारे बड़े हो गए हमको राय देते रहते हैं, सजेशन देते रहते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको उनके राय का, सजेशन का मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन कई बार जब अपने जीवन में ठोकर खाते हैं, या कई बार जब अपने जीवन में असफल होते हैं, जब समस्याओं से घिर जाते हैं, तो हमको वो बातें याद आने लगती हैं, या उस समय अगर कोई राय दे दे हमको तो उस राय का पूरा मतलब समझ में आता है। यानी जब हमारे दिमाग में जब क्लैरिटी होती है तो किसी बात का पूरा मतलब हम समझते हैं। हमारी जो एक मूलभूत जो व्यक्तित्व होती है, हमारा जो एक सही एक व्यक्तित्व होता है, वो एक्चुअली सब कुछ समझता है।
लेकिन जो लेयर हम क्रिएट कर देते हैं, यानी अपने मूलभूत विचारों के ऊपर भी हमने बहुत सारे लेयर बना रखे हैं, और यही कारण होता है कि कई बार अच्छी बातें भी हमारे लिए मीनिंगफुल साउंड नहीं होती हैं, उसका मतलब नहीं निकल पाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक होता है तो वो अपने आप के ऊपर चढ़े इसी लेयर को वो ख़त्म करता है। अगर आप 2-3 व्यक्तियों को देखें, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल हुआ है, दूसरा व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल नहीं हुआ है, या कोई व्यक्ति जो जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, आप देखेंगे कि तीनों ही ने अपने जीवन में बढ़िया डिसीजन लिया, लेकिन एक व्यक्ति डिसीजन लेने के बाद अपने डिसीजन के साथ लगा रहा, दूसरा व्यक्ति डिसीजन लेने के बाद कुछ ही दिनों बाद उसे महसूस होने लगा कि शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया, और उसके अंदर धैर्य नहीं होता है और वो निकल जाता है। तो जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हुआ है वो मुश्किल परिस्थिति में खड़ा होकर भी भविष्य के प्रकाश को देख सकता है, वो उम्मीद को, संभावनाओं को देख सकता है। और जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ है वो सिर्फ शाब्दिक मतलब समझ पाएगा, लॉजिक लगाएगा और लॉजिक के हिसाब से चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को आप देखेंगे, अगर आज किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है या बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक, अगर आप 35 या 30 साल पहले जाके उनसे अगर पूछें कि आप याद करिए कि क्या आपको पता था कि आप अपने जीवन में इतना कुछ हासिल कर पाएंगे, और मेरे हिसाब से लग रहा है कि वो व्यक्ति साफ साफ यही जवाब दे पाएगा कि नहीं, मुझे लगा था कि मैं कुछ कर लूँगा, पर इतना कुछ अचीव करना मेरे बस का नहीं था। तो कई बार हमको चीज़ें अपने जीवन में इसलिए हासिल होती हैं क्योंकि हम क्लैरिटी के साथ अपने डिसीजन के साथ बने रहते हैं, और सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमारा आध्यात्मिक शायद विकास हुआ था, या कई बार हम हमारे फैमिली बैकग्राउंड के चलते हम स्पिरिचुअलिटी इवॉल्व हो जाते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी भविष्य के प्रकाश को या संभावनाओं को देख पाते हैं, और इसीलिए हम डिसीजन में बने रहते हैं। तो अगर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हुआ है तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद कर सकता है। और अच्छी तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि कई बार जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो लोग इसको सीधा सीधा धर्म से जोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं या धर्म की उनको बिल्कुल समझ नहीं है, वो सीधे सीधे आके इसकी अलग अलग व्याख्या करने लगते हैं। तो आप धर्म और पाखंड को किस तरह से देखते हैं, और वो व्यक्ति जिनको धर्म की समझ नहीं है वो भी धर्म की अगर व्याख्या करते हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक पंक्ति किसी साहित्यकार ने लिखा है, समय बदल देता है सब कुछ, स्वयं बदलता ही नहीं, पर्वत नदियाँ देता है पर खुद तो गलता ही नहीं। आप अध्यात्म को जब देखेंगे तो अध्यात्म प्रकृति जनित, प्रकृति में हवा है, सब उसको सामान्य रूप से ले रहे हैं, सूर्य है, उसका प्रकाश हर व्यक्ति के लिए अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग के अवसर है। लेकिन धर्म जो धारण करने में हम लोग गए उसमें एक पाखंड है कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार सामने वाले के लिए एक नियमावली बनाने लगे, एक नियम क्रिएट करने लगे। अब नियम क्रिएट करने लगे तो इसको तो आप संविधान भी कह सकते हैं, लेकिन एक कचहरी में एक न्याय पाने वाला और एक न्याय मांगने वाला, सब इतना बहुत थोड़ा सा अंतर है। एक पाने के लिए कि हमको न्याय मिल जाए, और एक जो है न्याय के लिए गुहार कर रहा है। जब तक न्यायाधीश सारी बातों को नहीं सुनता है तब तक दोनों उसके लिए कोई अपराधी नहीं है, दोनों अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन न्याय का सही प्रस्तुतिकरण नहीं होने से कई बार दंड का भागी जो होता है उन न्याय की नज़र में क्या होता है, दोष मुक्त हो जाता है। और जो दोष मुक्त था दोष, क्योंकि प्रस्तुतिकरण गलत थी जो न्यायालय की, अब उसमें न्यायाधीश की समझ, प्रस्तुतिकर्ता और बचावकर्ता दोनों के बीच के ये 3 चक्र चलते हैं। धर्म विभिन्नता के बीच में इसी प्रकार फंस गया है। मैं जीतूं ये मेरी जीत है, आप जीते ये आपकी जीत है, मेरा जीते ये भी जीत है, आपका है कि मेरा ही जीते ये भी जीत है। इन जीत के बीच में कई मौलिक जरूरतें खत्म हो जाती, सच्चाई दूर चली जाती है। क्योंकि हमको तो जरूरत है कि हमको सुनिश्चित है, हम निर्णय तय करके ही आए। तो जब निर्णय सुनिश्चित हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी भूल होने लगती है कि हम पाखंड को धर्म कह करके
अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक पाखंड का परिवार खड़ा कर देते। और आज यही है, राजनीति में सुख भोग रहा, मंचों से बोल रहा है राजनीतिक बहुत गलत चीज है, सुख भोग रहा है। वैसे ही धर्म क्या है? धर्म को धारण करते वक्त न्यायोचित भाव भावना अगर छोड़ करके आप धारण कर रहे हैं तो धर्म गलत है। और इसीलिए धर्म की परिभाषा हर आदमी अपने अनुसार गढ़ने लगा है। और जहाँ इस तरह की स्वार्थी परिवेश में गढ़ने का काम शुरू हो जाएगा, धर्म वास्तव में सुख कम दुख का कारण ज़्यादा बनेगा। ये आपको भी समझना होगा और वर्तमान परिवेश को देख करके भी आप इसको समझ सकते हैं। तो अपने इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हमने कुछ आम गलत धारणाएं या कुछ धारणाएं थी जिनके ऊपर हमने प्रश्नों को लिया और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।